हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल मानसा स्टोरी। और कैसे हो आप सब? मैं होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दावत में। शायद शादी का इनविटेशन आया था तो वहीं पे जा रहे हैं। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मिलते हैं आगे ब्लॉग में। ये देखो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं शादी में। और ये हमारा भतीजा बैठा हुआ है, मेरे देवर का बेटा है। और मेरी ननद की बेटी लोग भी बैठी थी, पर वो लोग खाना खाने चली गई। छोटी वाली बेटी बैठी है, पोता बैठा है मेरे ननद का, मेरा दीदी का। और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे ना, तो बच्चे डांस कर रहे थे, तो मैंने बच्चों का वीडियो शूट कर लिया। बहुत प्यारे बच्चे डांस कर रहे थे और बहुत प्यारा लग रहा था। छोटे छोटे बिल्कुल म्यूज़िक की बीट पे डांस कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। मैंने तो स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है और म्यूज़िक भी बंद कर दिया। बिल्कुल म्यूज़िक की ताल पे ताल मिला के डांस कर रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और मुस्कान और खुशी और सलोनी गई हैं कुछ बाबू को खाने के लिए लेने, क्योंकि बोल रहे थे कुछ खाना है कुछ खाना है। तो इनको ना आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो बोल रहे थे आइसक्रीम खानी है। पर आइसक्रीम हम देते नहीं हैं, क्योंकि ठंडी की वजह से मेरे पुत्तों को ना बहुत जल्दी ठंडी लगती है। पर यहाँ ना सब लोगों के बीच में बोल रही थी तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, बेइज्जती करवा रहे थे। पर कोई नहीं, बच्चों का क्या ही कर सकते हैं। घर में कुछ और बोलेंगे, वहाँ पे जाके कुछ और बोलते हैं, तो फिर मजबूरी में दिलाना ही पड़ता है कि जाओ ला के दे दो। अच्छा है। और यहाँ पे देखो बच्चे डांस कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पुत्तू से कह रही थी कि तुम भी जाओ ऐसे डांस करो, तो बोली नहीं। स्कूल के फंक्शन में देखा होगा, वहाँ पे पुत्तू डांस कर रही थी। और यहाँ पे देखो दूल्हे की एंट्री होने वाली है। यहाँ पे दूल्हे की तरफ से आते नहीं कुछ, वो भी डांस करने के लिए जा रहे थे स्टेज पे। देखो डांस कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग तो पी भी रखे थे शायद। माँ उछल उछल के डांस कर रहे थे। एक तो गिर गया था, उसके पैर में लग गई थी, लेकिन फिर भी ना थोड़ी देर बैठा रहा अपना पैर पकड़े हुए। फिर उसके बाद ना फिर डांस स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे दूल्हे की एंट्री हो गई है, तो यहाँ पे उतार रहे हैं उनको। हमारे में रिवाज होता है, कहीं के पे होता है ना कि दूल्हा जब गाड़ी से उतरता है ना, तो पैदल नहीं जाता है, उसको कोई ना कोई गोदी में लेके ही जाता है। तो गोद में लेके कोई गया था, जहाँ पे वो द्वारे की चार हो रही थी वहीं तक, बस कुछ ही कदम की दूरी थी, ज़्यादा नहीं था। पर मैंने इसको इस स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है ना, तो इसमें जल्दी दिख जाएगा। पर जाते समय वहाँ पे कुछ तो 1-2-3 मिनट तो लग ही गए होंगे। मैं देखो दूल्हे को लेके जा रहे हैं। ये रस्म शायद जीजा करते हैं, जीजा हैं या फूफा हैं, वही गोद में लेके जाते हैं शायद। अब ये कौन है ये मुझे नहीं पता। ये हमारे घर के बगल में एक साड़ी की शॉप है, साहू भैया की, मेरी दीदी की दुकान में ही है। तो उनकी बेटी की शादी थी। और उनकी एक ही बेटी है ना, एक बेटी और 2 बेटे हैं। तो बेटी बड़ी थी तो उसकी शादी कर रहे हैं। और पता नहीं बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। जब भैया शुरू शुरू में शॉप खोले थे ना, तो उनकी बिटिया आती थी हमारे घर पे, मुस्कान खुशी के साथ खेलती थी, बैठती थी। इतनी जल्दी बड़े हो गए, पता ही नहीं चलता कि कब बड़े हो गए। अभी तक तो पढ़ाई कर रहे थे, अब देखो शादी भी हो रही है। और ये देखो जहाँ पे हम लोग बैठे थे ना, सामने ही स्टेज बना हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो द्वार की चार हो गई थी, तो इनको लेके गए थे स्टेज पे। अब दुल्हन की एंट्री हो रही है। एम्मी जी के ब्लॉग में तो देखा होगा, वो कुछ भी स्पीड नहीं बढ़ाएं, जो 2-3 क्लिप जोड़ के वो बनाए वीडियो अपने फ़ोन में जो बनाए थे, और उनके में भी आप देखोगे ना तो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा लग रहा है उसमें भी। तो इस समय चल नहीं रहा है मिरर वाली एंट्री, तो इसमें ना मिरर की तरह वो इसमें पन्नी कुछ बिछाते हैं, उस पर भी चलाते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये एंट्री इस समय कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में चल रही है। पिछले साल गए थे राजू भैया की लड़की की शादी में, उसमें भी ऐसी एंट्री हुई थी। उनकी शादी मार्च में हुई थी, 3 मार्च को। 1 साल होने वाला उनकी शादी का भी वो।
जो हमारे पिछले ब्लॉग में देखा होगा ना, धोबिन जो आई थी उनकी बेटी की थी। तो यहाँ पे देखो दुल्हन की एंट्री हो रही है और साइड में अनार भी जला रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर हो लग रहा था। तो ये लोग हम लोग गए थे जहाँ पे ये लुलु मॉल जाते हैं ना, तो रास्ते में G20 पड़ता है ना, G20 के पास ही था जहाँ पे शादी हो रही थी। ये देखो दूल्हे यहाँ पे बैठे हुए हैं, दूल्हे राजा, और यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो गई है। तो अभी ये आएंगे लेने दुल्हन को। तो अभी तो बैठे हुए हैं और हम लोग ना साइड में बैठे हुए थे, देख रहे थे, और हमारी मुस्कान वीडियो बना रही थी क्योंकि भीड़ थी ना, तो वहाँ हम कहाँ घुस के बना पाते वीडियो, तो मेरी मुस्कान बना रही थी। वीडियो अच्छा लगे तो भी बताना, ना अच्छा लगे तो भी बताना। और ये ना जब ये जयमाला कर रहे थे ना, तो बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा प्रोग्राम था ये। भाई तो बेचारे छोटे हैं, नहीं तो वो ऊपर से चुन्नी उन्नी डाल के पकड़ के ले जाते हैं, चार कोने पे चारों भाई पकड़ के ले जाते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। पर भाई बहुत ज़्यादा छोटे हैं, एक तो मेरी सलोनी से छोटा है और एक उससे भी ज़्यादा छोटा है, मतलब सलोनी के बराबर का होगा, एक सलोनी से छोटा। तो वो पकड़ ही नहीं पाते हैं, और कोई करता है नहीं करता पता नहीं, वही हो सकता है शायद इसमें ना भी होता है, तो मुझे नहीं पता। पर यहाँ पे ना भक्ति गाना बज रहे थे और शिव तांडव बज रहा था, तो ये लोग ना आरती उतार रहे थे, भगवान जी के मंत्र भी उच्चार कर रहे थे। तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर था। पहले इन्होंने घंटी बजाई, अगरबत्ती जला के आरती उतारी, फिर उसके बाद धूप जला के उससे किया, फिर उसके बाद दीपक जला के उससे की आरती, और शिव तांडव बजा रहे थे और भक्ति गाना बजा रहे थे। फिर बाद में भगवान के जयकारे भी लगा रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी शुभ काम करो ना, भगवान का नाम लेकर शुरुआत करो ना, तो हर चीज़ सब अच्छा होता है। और पूरा फंक्शन बहुत अच्छे से निपट गया और हम लोग जयमाला देखे, खाना वाना खाए, फिर उसके बाद आ गए थे घर। और घर आ ही रहे थे, बाहर गेट तक चले गए थे, फिर साहू भैया देखे कि लोग जा रहे हैं, फिर बेचारे दौड़ के आए, बोले कि अभी नहीं जाओ, अभी जयमाला नहीं हुआ है, आप लोग चले जाओगे तो हम नाराज़ हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, रुक जाते हैं, नहीं जाएंगे। तो मेरे को थोड़ी खुशी और सलोनी और पुत्तू आ गई थी घर, इनको छोड़ गए थे हम, मुस्कान और इनके पापा, बुग्गू बच्चे थे वहीं पे। तो हम लोग जयमाल देख के ही आए थे। एक तो इन लोग को ना सुबह स्कूल भी जाना, कॉलेज भी जाना पड़ता है, और छोटे वाली बाबू को स्कूल भी जाना था, तो इसलिए जल्दी आ गए थे। फिर भी आने में ना 12 बज गया था, 12:30 का टाइम। 12:30 पौने 1 पे आ गए थे घर। फिर सोते सोते हम लोग को बजा है 2। अभी नींद नहीं आती है, जिससे ज़्यादा देर हो जाती, फिर कुछ देर फ़ोन चलाए, फिर उसके बाद सोए हैं लमसम 3 बजे के आसपास। सब लोग सो गए थे और फिर सुबह ना आँख नहीं खुलती है, फिर उठना पड़ता। फिर 6 बजे का अलार्म लगा के रखे थे, फिर सुबह उठे, नाश्ता वास्ता बनाया, बच्चों को कॉलेज भेजा। और फिर कल तो मैं इतनी जल्दी सो गई कि मुझे पता ही नहीं चला। और यहाँ पे देखो अभी जयमाल की रस्म हो रही है। तो आप लोगों ने इसमें देखा ही कि कैसे कैसे कर रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। हम भी जब कभी अपनी मुस्कान की शादी करेंगे तो ऐसे हम भी करेंगे। अभी तो खैर 4-5 साल करेंगे ही नहीं, अभी तो पढ़ाई कर रही हैं, जब करेंगे ना तो अच्छे से ही करेंगे, धूमधाम से। और मैं आवाज़ दे रही हूँ और मेरी बाबू मुझे ढूंढ रही है। मुस्कान से बोल रही दीदी मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। और मैं यहाँ से एकदम कोने वाले कमरे में आके
वीडियो एडिट करें, क्योंकि ना ये लोग इतना शोर मचाते हैं कि कुछ करने नहीं देते हैं। अब बरामदे में चल रही थी टीवी, तो ये देखो जयमाला हो गई संपन्न। और आप लोग ना वर वधू को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए कि अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। अभी देखो अब जा रहे हैं घर पे, और रोड पे आ गए थे हम, जहाँ पे गेस्ट वो गेट सजा हुआ था, घर पे आ गए हम। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।